पर श्रोता जो है दो विधि को अवश्य अपना ले। भागवत कथा कैसे सुने? बोले एक को आने नहीं देना है और दूसरे को जाने नहीं देना है। क्या ना आने दे और क्या ना जाने दे? नींद को आने नहीं देना है प्यारे, और मन को कथा से अन्यत्र कहीं जाने नहीं देना है। कथा सुनने आओ पर इतना कम खाकर भी मत आना कि भूख ही लग जाए, और इतना ज्यादा भी मत खा के आना कि नींद ही आ जाए। संतुलित आहार, वक्ता के नियम बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, निष्प्रिय होना चाहिए, शास्त्र का मर्मज्ञ होना चाहिए, अपनी बात को दृष्टांत के माध्यम से, जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत के माध्यम से समझाने वाला होना चाहिए। सुंदर कथा के नियम बताए। सभी प्रेम से एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। भागवत जी का महात्म्य श्रवण कराया। उसके बाद भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। भागवत कथा के मुख्य रूप से तीन वक्ता हैं। एक तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, एक सुखदेव जी और दूसरे सूत जी महाराज। ये तीन वक्ता हो गए, व्यास जी, सूत जी और सुखदेव जी। और इन तीनों वक्ताओं ने अपनी अपनी कथा कहने से पूर्व मंगलाचरण किया। व्यास जी अपने मंगलाचरण में बताते हैं किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। सूत जी अपने मंगलाचरण में बताते हैं किम गेयम, हम किसका गान करें। और सुखदेव जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं किम पेयम, हम किसका पान करें। व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करो। वो सत्य क्या है? किस सत्य का ध्यान करने की बात कर रहे हो भाई? सत्य क्या है? बोले सत्य है परम आत्मा, परमात्मा ही सत्य है। कौन सा परमात्मा सत्य है? जो गणेश जी को मानते हैं वो कहते हैं कि विघ्न हरता मंगल करता भगवान लंबोदरी ही परम आत्मा है। जो देवी मैया की पूजा करते हैं वो कहते हैं भवानी दुर्गा ही परम आत्मा है। जो भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं वो कहते हैं भगवान भूतनाथ ही परम आत्मा है। जो विष्णु की पूजा करते हैं वो कहते हैं कि हमारे तो नारायण ही परमात्मा है। तो भैया कौन से परमात्मा का ध्यान करने की बात कह रहे हो? कौन से परमात्मा का ध्यान करें हम? बोले इसके लिए तो पहले तुम्हें पूरा श्लोक सुनना होगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। फिर अंत में कहा सत्यम परम धीमहि अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा होन्ति। हम उस परम सत्य का ध्यान करने की बात कर रहे हैं जिससे ये संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। और केवल उत्पन्न नहीं होता, जन्मादि शब्द से कहा जिससे संसार उत्पन्न हुआ है वही संसार का पालन भी कर रहा है, वही संसार का प्रलय भी कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब तुम प्रकृति के ध्यान करने की बात कर रहे हो? हाँ, आप समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति के ध्यान करने की बात नहीं कर रहे। प्रकृति के अधीन हैं हम, पर प्रकृति भी जिसके
कर रहे हैं। ओहो, अब समझ में आ गया। मतलब आप ब्रह्मा जी के ध्यान करने की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो बात बताई आपने ये तो ब्रह्मा जी में घटित होती है। बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के ध्यान करने की बात नहीं कर रहे, हम तो उनके ध्यान करने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी वेद के ज्ञाता हैं, पर जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम तो उनके ध्यान करने की बात कर रहे हैं। कौन है वो? बोले यही तो महिमा है, नाम नहीं बताया, केवल लक्षण बता रहे हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। हम उनका ध्यान करने की बात कर रहे हैं जिनकी माया के प्रभाव से रेगिस्तान में भी भुवन भास्कर प्रचंड मार्तंड सूर्य की किरणों से जल का अनुमान होता है। रेगिस्तान में कभी जाके देखना, जो चमकती हुई बालू है, ऐसा लगता है वहां जल है। हिरण जो है बड़ा दौड़ के जल पीने जाता है, पर वहां कुछ होता नहीं। रोड पर गर्मियों में जब जाते हो तो दूर चमकता कुछ दिखाई देता, हमें लगता है जल है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हिरण जो है जल पीने के लिए भागता है, जल होता नहीं, प्यासा ही मर जाता है। हम तो उनके ध्यान करने की बात कर रहे हैं जिनकी माया से बड़े बड़े विद्वानों की भी बुद्धि मोहित हो जाती है, पर वो जिसे समझ नहीं पाते। तेजो वारी मृदाम, जो मिट्टी में भी जल का भ्रम उत्पन्न कर दे, हम उनका ध्यान करने की बात कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे रेगिस्तान में जल नहीं है पर जल का भ्रम हुआ, व्यास जी कहते हैं ऐसे ही संसार वास्तव में है नहीं पर दिख रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? इतने लोग बैठे, पांडाल लगाए, कथा चल रही है और कहते हो है नहीं, दिख तो रहा है। फिर कहा जैसे स्वप्न देखते हो ना तुम, स्वप्न सत्यवत प्रतीत होता है, लेकिन कब तक? जब तक हम स्वप्न में हैं, हम निद्रा में हैं। और जहां निद्रा टूटी कि स्वप्न भी टूट गया, और स्वप्न में जो एक अलग संसार चल रहा था वो नष्ट हो गया ना। ऐसे ही जिस दिन अभी संसार इसलिए दिख रहा है क्योंकि आंख बंद है, जिस दिन ज्ञान रूपी आंख खुल गई उस दिन जैसे स्वप्न टूट गया, निद्रा टूट गई, सब संसार समाप्त हो गया, उस दिन ये संसार भी समाप्त हो जाएगा। पर इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? बोले निद्रा रोज रोज खुलती है पर ज्ञान रोज रोज नहीं होता। पर जिन्हें ज्ञान हो चुका है वो इस संसार को भी ऐसे ही मिथ्या मानते हैं जैसे वो अपने स्वप्न को मिथ्या मानते हैं। जिनकी कृपा से ये सब होता है, हम उन परमात्मा का ध्यान करने की बात कर रहे हैं। उन परम सत्य का ध्यान करो, वही सत्य है और कोई दूसरी बात सत्य नहीं है। अच्छा, हमारी बात पर विश्वास ना हो आपको तो संसार से पूछ लो कि कौन सत्य है। संसार भी तो कहता है राम नाम सत्य है, कहते हो कि नहीं? अर्थी के पीछे पीछे जाते हो, फूल बिखेरते जाते हो और कहते हो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पूरा संसार कह रहा है कि राम नाम सत्य है, पर कोई मानने को स्वीकार नहीं, सब भूल जाते हैं। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ गया तो अंत में बताया गया राम नाम, तब तो मानोगे। केवल भगवान का नाम सत्य है प्यारे। सूत जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं ये जो भागवत कथा है ना, इसमें निष्कपट धर्म की व्याख्या करी गई है। निष्कपट धर्म क्या होता है? क्या धर्म में भी कपट होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, किंतु पुत्र यदि सेवा इसलिए कर रहा है
4 भाई थे, संपत्ति का बंटवारा हो गया। अब तो जो पिताजी की सेवा करेगा, बचा हुआ माल उसी को मिलेगा। पिताजी केवल 3-4 साल जीवित रहेंगे, जम के सेवा कर लो, फिर मेवा मिलेगी। इस भाव से जो सेवा कर रहा है, समझो उसकी सेवा में कपट है। धर्म तो कर रहा है, पर वो कपटपूर्ण धर्म कर रहा है, उसके धर्म में कपट आ गया। फलेच्छा यत्र जाए तो ससाद धर्म सतई तब निष्काम वयो भवे धर्म सशुद्ध परिकीर्तित। जिस धर्म में स्वार्थ आ जाए, समझ लो वो धर्म कपट से युक्त हो गया। और जिस धर्म में कोई स्वार्थ ना हो, जो निष्काम धर्म हो, समझ लो वही धर्म शुद्ध है। सूत जी कहते हैं, भागवत कथा सुनो। क्यों सुने? धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसे सुनकर तुम निर्मत्सर हो जाओगे। निर्मत्सर किसे कहते हैं? एक तो होता है मच्छर जो बाहर से काटता है, एक होता है निर्मत्सर, मत्सर जो भीतर से काटता है। मत्सर माने दूसरे की तरक्की देखकर जल भुन गए, दूसरे को क्या सम्मान दे दिया थोड़ा सा कि सहन नहीं हुआ, लग गई आग। दूसरे का घर बन गया, बड़े लगे चिढ़ने। दूसरा हमसे ज्यादा धनाटे हो गया, आहा सहन नहीं हो रहा, आप क्या करें। दूसरे की तरक्की को देखकर जो सहन ना कर पाए, समझो उसके अंदर मत्सर घुसा हुआ है। और जो मत्सर से युक्त होते हैं, वो भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते। भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन? बोले जो मत्सरता से रहित हो, वही भागवत कथा सुनने का परम अधिकारी है। अगली बात कही, इस कथा को सुनने से क्या होगा? बोले इस कथा को सुनने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव किसे कहते हैं? वास्तव जीव, वास्तवी माया, वास्तव जगत। जीव जगत और माया ये वास्तव कहलाता है। तो जीव जगत और माया का तुम्हें बोध हो जाएगा। बोले इसका बोध करके हमें क्या करना? बोले कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो मरने के बाद होगा, जीते जी क्या लाभ होगा ये बताओ। बोले जीते जी ये लाभ होगा कि तापत्र, जो 3 प्रकार के ताप हैं, उनका उन्मूलन हो जाएगा, उनका प्रशमन हो जाएगा, उनका दमन हो जाएगा। और क्या लाभ होगा? बोले सत्यो हृद वरुद्धित कृति भी शुश्रूषु विस्तक्षण। भागवत कथा सुनने का विशेष लाभ क्या है? बोले विशेष लाभ ये है कि ठाकुर जी जो हैं हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, विराजमान नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे, जो स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। एक मंगलाचरण सुखदेव जी का है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भूरि भावुका। अरे